वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम बर्ब सूट को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बर्ब सूट क्या है, क्यों ये इतना एक पावरफुल टूल है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमने बर्ब सूट का प्रैक्टिकल डेमो देखना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बर्ब सूट आखिर है क्या। बर्ब सूट एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है। इसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये एक बहुत पावरफुल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है। क्यों ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्यों इसकी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डिमांड है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस टूल का यूज़ एथिकल हैकर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी चेक करने के लिए करते हैं। बर्ब सूट ब्राउजर और वेब एप्लीकेशन के बीच में एक मिडलमैन की तरह, एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है। जब भी ब्राउजर कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाने से पहले बर्ब सूट से पास होती है। इसकी हेल्प से हम HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो भाई बर्ब सूट हमें ये समझने में हेल्प करता है कि वेब एप्लीकेशन अंदर से कैसे काम कर रही होती है और उसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉज तो नहीं। अगर कोई सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं तो ये उनको डिटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली है बर्ब सूट, जो कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में है और एक बहुत पावरफुल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई बर्ब सूट आखिर करता क्या है। बर्ब सूट ब्राउजर से सर्वर जाने वाली हर रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता है। हम चाहें तो रिक्वेस्ट को सर्वर तक जाने से पहले मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सर्वर का रिस्पॉन्स जब वापस आता है वो भी बर्ब सूट के थ्रू ही आ रहा होता है। बर्ब सूट उसको भी कैप्चर कर सकता है। इस प्रोसेस से हमें पता चलता है कि यूजर इनपुट प्रॉपर्ली वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। बर्ब सूट कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, जैसे SQL इंजेक्शन हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो, CSRF हो, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो, इनसिक्योर सेशन हैंडलिंग हो। ये सारी वल्नरेबिलिटीज रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स में बहुत कॉमन होती हैं और इन्हीं को हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। किसका यूज करते हुए? बर्ब सूट का यूज करते हुए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ये बर्ब सूट जो कि एक इतना पावरफुल टूल है, इतना डिमांडिंग टूल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई बर्ब सूट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल माना जाता है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऑलमोस्ट हर सिक्योरिटी कंपनी, बग बाउंटी हंटर और सिक्योरिटी ऑडिटर बर्ब सूट का यूज करते हैं। ये टूल टाइम्स भी सेव करता है क्योंकि बहुत सारे अटैक्स को ये ऑटोमेट कर देता है। डेवलपर्स बर्ब सूट का यूज करके प्रोडक्शन में जाने से पहले अपनी वेब एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। इंटरव्यूज के लिए भी बर्ब सूट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रियल वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, आप वेब सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बर्ब सूट के बगैर इंटरव्यू में चले जाओ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको बर्ब सूट पे काम आना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है, एक बहुत पावरफुल टूल है और इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बारे में जब भी इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों हमें बर्ब सूट का यूज़ करना चाहिए। बर्ब सूट का इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम वेब एप्लीकेशन की कम्युनिकेशंस के फ्लो को समझ सकें। इसकी हेल्प से हम लॉगिन, साइन अप और ऑथराइजेशन फ्लॉज को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। हम पैरामीटर्स को चेंज करके सर्वर के बिहेवियर को भी हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बर्ब सूट उन वल्नरेबिलिटीज को भी डिटेक्ट करता है जो नॉर्मल ऑटोमेटेड स्कैनर मिस कर देते हैं, उनको भी बर्ब सूट क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। इस टूल में मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग दोनों एक ही जगह पर पॉसिबल होती हैं। इसी वजह से ये एक बहुत पावरफुल टूल है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के जो आपको बर्ब सूट में मिलते हैं, और जब हम प्रैक्टिकल डेमो पर आएंगे तब आपको ये सारे फीचर्स में दिखाऊंगा भी, जिसमें से हैं प्रॉक्सी है, रिपीटर है, इंट्रूडर है, स्कैनर है, डिकोडर है, कंपेयरर है, लॉगर है। ये सारे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल फीचर्स हैं बर्ब सूट के। जिसमें से अगर हम प्रॉक्सी की बात करते हैं तो इस फीचर से हम HTTP रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रिपीटर की, तो इस फीचर से सेम रिक्वेस्ट को बार बार डिफरेंट वैल्यू के
साथ सेंड करके टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंट्रूडर की, तो इसका यूज ब्रूट फोर्स अटैक्स और पेलोड बेस्ड टेस्टिंग के लिए होता है। देन उसके बाद अगर हम स्कैनर प्रो वर्जन की बात करें तो ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटीज स्कैन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये फीचर आपको पेड वर्जन में मिलता है, ये फीचर आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलता है, स्पेशली ये जो है स्कैनर प्रो, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको पेड वर्जन में मिलता है, ये फ्री वर्जन में नहीं मिलता, ठीक है। अब ये पेड और फ्री में क्या डिफरेंस है बर्ब सूट के, इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ अगर हम डी कोडर की बात करें तो बेस 64 URL इनकोडिंग हेक्साडेटा इनकोड डिकोड करने के लिए हम डी कोडर फीचर का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आता है कंपेयरर। कंपेयरर बेसिकली क्या करता है, दो रिस्पॉन्सेज को कंपेयर करके डिफरेंसेस निकालने में आपको हेल्प करके देता है, जो फिर आपको रिपोर्ट वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करते हैं लॉगर की, तो भाई सारी HTTP ट्रैफिक का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना फ्यूचर एनालिसिस के लिए ये बेसिकली काम होता है लॉगर का, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई बर्ब सूट काम किस तरह करता है, इसका फ्लो क्या है बेसिकली, तो वो हम देख लेते हैं और फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमो पर आएंगे तब तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिक्वेस्ट ब्राउजर से सबसे पहले जाती है बर्ब प्रॉक्सी के पास, ठीक है। अब बर्ब सूट उस रिक्वेस्ट को पॉज कर देता है, टेस्टर चाहे तो उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है। उसके बाद रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड होती है, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है और वो रिस्पॉन्स भी बर्ब सूट के थ्रू होते हुए जाता है। तो टेस्टर रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकता है, सिक्योरिटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फ्लो होता है, एक सिंपल फ्लो मैंने आपको बताया है बर्ब सूट का। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्ब सूट का यूज करते हुए प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।